पुराण कथा संग्रह में आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक कथाएं। क्या आप जानते हैं पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा नदी के उद्गम की कहानी? जी हाँ दोस्तों, आज इसी कथा को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारा देश भारत न जाने कितनी विविधताओं को अपने आप में समेटे हुए है। विभिन्न संस्कृतियों का खजाना और विभिन्न कलाओं से ओतप्रोत भारत देश न सिर्फ यहाँ बल्कि पूरे विश्व में अपनी खूबियों के लिए जाना जाता है। भारत की खूबियों में से एक है इसकी नदियाँ। वास्तव में समय ने न जाने कितनी बार रुख बदला, लेकिन नदियों की दिशा नहीं बदली। भारत की पवित्र नदियाँ सदियों से अपने जल से जनमानस को पवित्र करती आ रही है और लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती आ रही है। भारत की ऐसी ही सबसे पवित्र नदियों में से एक है गंगा नदी। शिव की जटाओं से निकलकर हिमालय पर्वत की चोटियों तक गंगा नदी का प्रवाह कुछ अनोखी कहानी प्रस्तुत करता है। यह एक ऐसी नदी है जिसमें स्नान मात्र से लोगों का शरीर पवित्र हो जाता है। इस नदी का पवित्र जल घर के हर एक कोने को पवित्र करता है और अपनी अनोखी विशेषताओं की वजह से कभी खराब नहीं होता है। पौराणिक कथाओं में गंगा नदी के उद्गम की कई कहानियां प्रचलित है। महाभारत में वर्णित कथाओं में गंगा को देवी गंगा के रूप में माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गंगा नदी माता मैना और हिमालय की पुत्री थी। जाह्नवी और भागीरथी के नाम से पुकारी जाने वाली गंगा नदी भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। यह मात्र एक जल का स्रोत नहीं है, बल्कि भारतीय मान्यताओं में यह नदी पूजनीय भी है, जिसे गंगा माँ अथवा गंगा देवी के नाम से सम्मानित किया जाता है। पुराणों के अनुसार गंगा पृथ्वी पर आने से पहले सुरलोक में रहती थी। फिर गंगा नदी ने पर्वतराज हिमालय और सुमेरु पर्वत की पुत्री मैना के घर में कन्या रूप में जन्म लिया और उनका पृथ्वी पर अवतरण हुआ। रानी मैना की 2 रूपवती और सर्वगुण संपन्न कन्याएं थीं, जिनमें से बड़ी पुत्री गंगा और छोटी उमा थी। एक बार सुरलोक में रहने वाले देवताओं की दृष्टि गंगा पर पड़ी और विश्व कल्याण हेतु उसे अपने साथ स्वर्गलोक ले गए। हिंदू पौराणिक कथाओं में गंगा नदी का निर्माण तब हुआ जब वामन अवतार में भगवान विष्णु ने 3 पग में संपूर्ण ब्रह्मांड नाप लिया था। तो उनके पैर के अंगूठे से ब्रह्मांड के ऊपर जल स्रोत फूट पड़ा, जो गंगा के रूप में बहा। इस कारण गंगा को विष्णुपदी भी कहा जाता है। पृथ्वी पर गंगा के अवतरण की कथा राजा भगीरथ से जुड़ी हुई है। उनके पूर्वज सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे और उनकी आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकी थी। ऋषियों ने भगीरथ को बताया कि उनके पूर्वजों की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब गंगा का जल उन्हें स्पर्श करेगा। भगीरथ एक प्रतापी राजा थे। उन्होंने अपने पूर्वजों को जीवन मरण के दोष से मुक्त करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने की ठानी, जिसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। गंगा उनकी तपस्या से प्रसन्न हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि यदि वो स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरेंगी तो पृथ्वी उनका वेग सहन नहीं कर पाएगी और संपूर्ण पृथ्वी पाताल में चली जाएगी। यह सुनकर भगीरथ सोच में पड़ गए। उस समय गंगा को यह अभिमान था कि कोई उसका वेग सहन नहीं कर सकता। इसीलिए भगीरथ ने भगवान शिवजी की उपासना शुरू कर दी। उनकी प्रार्थना से शिवजी प्रसन्न हुए और भगीरथ से वर मांगने को कहा। भगीरथ ने अपनी इच्छा शिवजी के समक्ष रखी और जैसे ही गंगा स्वर्ग से उतरी, शिवजी ने उनका घमंड तोड़ने के लिए उन्हें अपनी जटाओं में कैद कर लिया। उसके बाद अत्यंत आग्रह के बाद शिवजी ने गंगा को एक पोखर में छोड़ दिया, जहां से वो 7 धाराओं में बढ़ गई। तभी से गंगा का एक हिस्सा शिव की जटाओं से निकलता है। यदि पुराणों की बात ना करें तब गंगा नदी का उद्गम स्थान उत्तराखंड है। गंगा नदी उत्तराखंड स्थित उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है।
जहां यह मुख्य रूप से भारत में बहती हुई नेपाल और बांग्लादेश की सीमाओं के भीतर भी होती है। वहीं भारत के राज्यों में गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल के राज्यों से होकर बहती है। सभी नदियों में गंगा नदी सबसे पवित्र मानी जाती है क्योंकि इसका पानी कभी खराब नहीं होता है। साथ ही अन्य सभी नदियों की तुलना में गंगा में ऑक्सीजन का स्तर 25% ज़्यादा होता है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि यह ज्ञान और भी लोगों तक पहुंचे। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक नए दिलचस्प और ज्ञानवर्धक पुराण कथा के साथ। पुराण कथा संग्रह पर आपकी अपनी आध्यात्मिक यात्रा जारी रहे। धन्यवाद।